नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी में हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द, जो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गए। 100 मैंने कराए थे आपको, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने 30 साल के पेपर एनालाइज करके कराए थे। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो ये जीएस वर्ल्ड का जो मटेरियल होता है उसका है ये, जिससे मैं उससे पढ़ाऊंगा आपको। तो आइए देखते हैं। ठीक है, और ये इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया गया है। मैंने सब किताबों को कंपेयरिंग करके कराया था, तो जीएस वर्ल्ड का जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या कहता है कि पहला, कि जिसकी गोद में स्थान मिला हो, जिसकी गोद में स्थान मिला हो तो उसको क्या बोलेंगे? अंकस्त। क्या बोलेंगे? अंकस्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंकस्त बोलेंगे। इसको कम से कम 5 6 7 बार पढ़ेंगे ना आप, तो अच्छी तरह से आपको बढ़िया तैयार हो जाएगा ये। ठीक है, गोद में सोने वाली स्त्री, तो गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलेंगे? अंक साइनी। क्या बोलेंगे? अंक साइनी। दोनों को रखेंगे। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो तो क्या बोलेंगे? उसको असाध्य। क्या बोलेंगे? असाध्य। तो असाध्य जो रोग होते हैं बहुत आसानी से ठीक नहीं होते हैं। असाध्य जो रोग होते हैं बहुत आसानी से ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसा करके याद कर लेंगे। दूसरा है जिसे त्यागा ना जा सके और जिसका परिहार ना हो, यानी जिसे त्यागा ना जा सके, जिसको त्यागा ना जा सके या जिसका परिहार ना हो तो अपरिहार्य। क्या बोलेंगे उसको? अपरिहार्य। हाँ, तो गुरु के पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थान, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो, यानी जिसे हम जान नहीं सकते, क्या बोलेंगे? अनवगत। क्या बोलेंगे? अनवगत। क्या बोलेंगे? अनवगत। तो क्या बोलेंगे उसको? जो जाना गया हो, क्या बोलेंगे? अनवगत। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी, तो गुरु के जो समीप रहते हैं उनको विद्यार्थी क्या बोलते हैं? अंतःवासी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि गुरु के समीप जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? यस, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, गुरुकुल में जो रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतःवासी। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो बोलेंगे अनाक्रांत। अनाक्रांत। और आक्रमण करने वालों को क्या बोलेंगे? आक्रांत। क्या बोलेंगे? आक्रांत। क्या बोलेंगे? आक्रांत। हाँ, आक्रमण करने वालों को क्या बोलेंगे? आक्रांत। महल के अंदर का हिस्सा क्या बोलेंगे? अंतःपुर। जो महल के हिस्सा का क्या होगा? अंतःपुर। जो नियम अनुकूल ना हो, जो नियम अनुकूल ना हो, जो नियम से होगा वो नियमित होगा और जो नियम से ना होगा वो अनियमित होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अनियमित। तो इसका क्या हो जाएगा? अनियमित। अगला, महल का हिस्सा क्या हो गया? अंदर का हिस्सा अंतःपुर हो गया। हाँ, अंतिम वर्ष से जो जाना गया, जो जन्मा हो, अंतिम वर्ष है जो क्या कहते हैं? उच्च से जो नीचे वर्ग में, जो नीचे वर्ग में जन्मा हो उसको बोलेंगे अंत्यज। बहुत बहुत बार पूछा गया है कि अंत्यज किसका पर्यायवाची, वो सॉरी, अंत्यज किसके लिए बोला जाता है? जिसका निम्न वर्ग में जन्म हुआ है, जिसका निम्न वर्ग में जन्म हुआ है उसको क्या बोलेंगे? या जिसका क्षुद्र वर्ण में जन्म हुआ उसको क्या बोलेंगे? अंत्यज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंत्यज। फिर है जिस पर कोई रोक टोक ना हो, जिस पर कोई रोक टोक ना हो वो क्या है? अनियंत्रित है। जिस पर रोक टोक ना हो वो क्या है? अनियंत्रित। उसको क्या बोलेंगे? अनियंत्रित। अगला, किसी कहे हुए श्लोक या वाद्य को, ठीक है, या किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला दूसरा पद्य युक्ति या द्वितीय किया गया पद्य पाठ को क्या बोलेंगे? अंताक्षरी। क्या बोलेंगे? अंताक्षरी। कहते हैं ना कि जैसे रा से गाओ लास्ट में रा आया है तो उसको क्या बोलेंगे? अंताक्षरी। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर कहते हैं। हर चीज दुनिया में जो आई है वो खत्म होगी, उसको बोलेंगे अनित्यवादी। उस इंसान को क्या बोलेंगे? अनित्यवादी। तो कहता है ना, इंसान में कोई जो व्यक्ति में ये चीज होंगी उसको क्या बोलेंगे? अनित्यवादी। वादी सॉरी। अंडे से जन्मा हो, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, अंडे से जन्मने वाला, अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोलेंगे? अंडज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडज। जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या बोलेंगे? अंडज बोलेंगे।
हाँ, जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसका वर्णन ना हो सके अनिर्वाचनीय, अनिर्वाचनीय। जो 6 माह में एक बार हो, जो 6 माह में एक बार हो, उसको क्या बोलेंगे? अर्धवार्षिक। उसको क्या बोलेंगे? अर्धवार्षिक। उसको क्या बोलेंगे? अर्धवार्षिक। हाँ, जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चल सके तो अनिवार्य, कहते हैं ना इस काम के लिए भैया ये तो अनिवार्य है और इसको तो लाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? अनिवार्य है कोई चीज। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको बोलेंगे अद्वितीय है ये, अद्वितीय है ये। या इसके समान कोई दूसरा नहीं है तो ये क्या है? एक चीज अद्वितीय है ये। क्या है ये? अद्वितीय। अब यह है कि जिसका जवाब ना दिया गया हो, जिसका जवाब ना दिया गया हो तो अनिस्तीर्ण। क्या बोलेंगे? अनिस्तीर्ण। क्या बोलेंगे? अनिस्तीर्ण। मेरे सवालों का जवाब देके दिखाओ तो वो क्या हो जाएगा? अनिस्तीर्ण हो जाएगा। जिससे उसका जवाब ना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनिस्तीर्ण। और जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अजय। ये अजय है। अजय, अजय और अमर। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? देवता के। थोड़ा रिलेट कर लेना। हाँ, जो किसी को देख ना हो, जो किसी देख रेख में ना हो, उसको बोलेंगे अनेर। जो किसी की देख रेख में ना हो, जो जानवर, जो जंगली जानवर होता है, आवारा कुत्ते बोलते हैं, वो किसी के देख रेख में ना होता है, उनको क्या बोलेंगे? अनेर। क्या बोलेंगे? अनेर। क्या बोलेंगे हम? अनेर। हाँ, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके वो है अतुलनीय। क्या है? अतुलनीय। क्या है? अतुलनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय। क्या है? अकथनीय। अभी इस कथन को कहा नहीं जा सकता तो ये चीज क्या है? अकथनीय है। हाँ, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी उसको क्या बोलेंगे? भिखारी या अकिंचन। क्या बोलेंगे? अकिंचन। बहुत मोस्ट है ये कि अकिंचन किसका है? हाँ, जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो अकथित। क्या बोलेंगे? अकथित। और जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। क्या बोलेंगे? अखंडनीय। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य। कहते हैं ना भैया, अदृश्य चीजें हमें दुनिया में दिखाई नहीं पड़ती हैं। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जो खाने योग्य है खाद्य, और जो खाने योग्य नहीं है उसको बोलेंगे अखाद्य। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। जो सबके आगे रहता हो, जो सबसे आगे रहता हो, कहते हैं भैया अग्रणी है, प्रथम आता है हमारी क्लास में तो सबसे आगे रहता है ये, तो क्या है? अग्रणी है। जो पढ़ा ना गया हो अपठित है। जो पढ़ा ना गया हो अपठित है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको क्या बोलेंगे? जैसे, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? अगोचर। इंपॉर्टेंट है ये कि जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अगोचर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हाँ, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युरा। क्या बोलते हैं उसको? अध्युरा। अध्युरा। हाँ, जो अनुकरण करने योग्य हो तो अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? अनुकरणीय। बिना वेतन के कार्य करने वाला तो फिर अवैतनिक। क्या बोलेंगे उसको? अवैतनिक। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसा कोई बोतल है, वो वस्तु है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो क्या है? वो क्या होगी? पारदर्शी। अपारदर्शी। वह वस्तु जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, और जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका पुत्र, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। या जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। दोपहर दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे? अपराह्न। दोपहर के जो बाद का समय उसको क्या बोलेंगे? अपराह्न। क्या बोलेंगे? अपराह्न। अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त तो क्या करेंगे? उसको अधिकृत है भैया ये। जिसका कभी जन्म ना हो तो अजन्मा। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। फिल्म देखिए ना, अतिथि कब तुम घर जाओगे, तो उससे से इन्फेस बना लेना। किसी स्थान को बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी किसी कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। यानी किसी की तारीफ के पुल बांधना उसको क्या बोलेंगे? कितनी अतिशयोक्ति है इसकी बातों में।
जो गिना ना जा सके अगणित, जो गिना ना जा सके उसको बोलेंगे अगणित। परंपरा, परंपरा से कही हुई बात या युक्ति, परंपरा से कही हुई बात या युक्ति को बोलेंगे अनुश्रुत। ठीक है, अनुस्रोत। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, यानी मेरे से, जैसे मैं हूँ उससे मेरे छोटा भाई है तो उसका जन्म क्या हो, पीछे हुआ है मेरे से, तो वो क्या है, अनुज कहलाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, मैं क्या हूँ, अग्रज हूँ, मैं क्या हूँ, अग्रज हूँ। जिसमें उपमा उपमा ना दी जा सके अनुपम, जिसमें उपमा ना दी जा सके उसको क्या बोलेंगे, अनुपम। देखते हैं आगे अब। तो ये जीएस वर्ल्ड के नोट्स हैं जिसमें से मैं आपको करा रहा हूँ, काफी बढ़िया है इसमें। हम्म इसे छोड़ो। हम्म आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को बोलेंगे अधोपांत, आदि से अंत तक को क्या बोलेंगे, अधोपांत। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया हो उसको क्या बोलेंगे, अभियुक्त। तत्काल कविता लिखने वाला क्या बोलेंगे, आंसू कवि। आंसू जो है वो तत्काल कविता लिख देता है, हमारे यहाँ जो आंसू जो है वो तत्काल कविता लिख देता है। तो इस टाइप से दिमाग में इनको रिकैप करके कोई ना कोई किसी बात से लिंक कर लो तो ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहेंगे। ठीक है, आंसू जो है वो हमारे यहाँ क्या एकदम कविता लिख देता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आंसू कवि है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसको क्या बोलेंगे, अभियोगी। जिस पर अभियोग लगाया जाएगा यानी जिस पर कोई केस लगाया जाएगा उसको बोलेंगे अभियुक्त, और जो लगाएगा उसे क्या बोलेंगे, अभियोगी। जो भेदा गया हो या छेदा ना जा सके या टूट जा सके उसको बोलेंगे अभेद। भैया इसको में छेद नहीं किया जा सकता, ये अभेद है बिल्कुल, इसमें छेद नहीं किया जा सकता। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो अन्य उपाय क्या बोलेंगे, उससे अन्य कोई उपाय नहीं है भैया इसका। जिसका कोई उपाय दूसरा ना हो तो इसका कहने, इसका तो कोई अन्य उपाय है ही ना दुनिया में। हाँ, जो आगे की बात सोचता हो उसको क्या लेंगे, अर्घ सोची, अग्र सोची, अग्र सोची। कहने का मतलब है दूर की सोचता हो यानी आगे की सोचता हो उसको क्या बोलेंगे, अग्र सोची। जो पहले घटित ना हुआ हो, जो पहले घटित ना हुआ हो, जैसे कोरोना, ये कैसी घटना है जो पहले घटित ना हुई है, उसको क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। जो चिंतन करने योग्य हो ना हो, अचिंत्य, क्या, अचिंत्य। जिसे जिसे अन्य का बल या सहारा हो, जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसको क्या बोलेंगे हम, अपर बल। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना क्या बोलेंगे, अव्याप्ति। क्या बोलेंगे, अव्याप्ति। जिसका उपकार किया गया हो, जिसका उपकार किया गया हो अपकृत बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। जिसका जो कहते हैं ना अनुभव इंद्रिय द्वारा हो उसको क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय। जब हमारा हाथ सुन हो जाता है, हम किसी चीज को छूते हैं तो उसका अनुभव नहीं होता इंद्रिय द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय। बिगड़ा हुआ शब्द, जो बिगड़ा हुआ शब्द होता है अपभ्रंश, अपभ्रंश वाली घटना होती है नहीं, जो चट्टाने नीचे खिस जाती है बीच में गड्ढा हो जाता है, हाँ तो क्या बोलेंगे, अपभ्रंश। बिगड़ा हुआ शब्द क्या बोलेंगे, अपभ्रंश। बिना पल के गिराए, कहते हैं ना बिना पल के गिराए मेरे पास आ जाना तुम, तो उसको क्या बोलेंगे, अनिमेष। क्या बोलेंगे, अनिमेष। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह। क्या बोलेंगे उसको, अपरिग्रह। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसको क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। जो कम जानता है उसको क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे। जो कम जानता है अल्पज्ञ। एक एक अक्षर तक क्या बोलेंगे, अक्षर। हाँ, जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणित, अपरिणित है भैया वो, कुआरे को क्या बोलते हैं, अपरिणित। रमेश हमारे यहाँ अपरिणित है क्योंकि कुवारा है, उसका विवाह ना हुआ है। जिसे नाप तोला ना जा सके, जिसे नाप तोला ना जा सके उसको बोलेंगे अपरिमेय, और जिसको तोला जा सके उसको परिमेय। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, यानी बड़े से पहले छोटे का विवाह हो जा तो उसको क्या बोलेंगे, अनुबेश। क्या बोलेंगे, अनुबेश। यानी बड़े से पहले जाकर छोटा विवाह कर ले तो उसको क्या बोलेंगे, अनुबेश। जो ढंग का हुआ ना हो, जो ढंग का
हुआ ना हो, अपरिच्छिन्न, क्या बोलेंगे उसको, अपरिच्छिन्न। हाँ, इसको ये काट दो, ढंका नहीं है, ढका, जो ढका हुआ ना हो, अपरिच्छिन्न। साधारण या व्याप्त नियम के विरुद्ध, जो साधारण नियम के विरुद्ध होगा कहते हैं भैया तो अपवाद है, ऐसा अपवाद होते हैं ना, ऐसा केमिस्ट्री में 4, कुकर आज फटा, कॉपर, क्रोमियम, एजी, पीडी, ये जो होते हैं। हाँ, इस लोक से परे, जो इस लोक से परे है उसको क्या बोलेंगे, अलौकिक, उसको क्या बोलेंगे, अलौकिक है भाई, ये बात जो है क्या है, अलौकिक। अगला देखते हैं। हाँ, जो अधिक ध्यान देता हो, ठीक है, असाबा, यानी छात्रों में क्या होना चाहिए, असाबा, जब बच्चे पढ़ाई करते हो तो उनमें क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा असाबा, यानी जो अधिक ध्यान देता हो उसको क्या बोलेंगे, असाबा। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला, व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी, व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे, अपव्ययी। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, और जो नहीं रखता हो, नास्तिक। जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो उसके बोलेंगे अपंग, कहते हैं ना अपंग आदमी है ये, क्या है, अपंग, यानी विकलांग बोलते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना तो उसको क्या बोलेंगे, आयात, और भेजना निर्यात। जो पहले ना रहा हो, अपूर्व, जो पहले ना हुआ हो, अपूर्वभूत, ठीक है। जिसके पान करने का, जिसे पान करने का निषेध हो, अपेय, क्या बोलेंगे, अपेय। जो सूंघने योग्य हो, अग्रह, क्या बोलेंगे इसको, अग्रह। हाँ, जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, अप्रकाशित, जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया, अप्रकाशित। जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो, जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो उसको क्या बोलेंगे, अंतर्गर्भ, क्या बोलेंगे, अंतर्गर्भ। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, अप्रतिभ, क्या बोलेंगे उसको, अप्रतिभ। हाँ, अपने मन का अनुयायी, अपने मन का अनुयायी को बोलेंगे आत्मभिमत, क्या बोलेंगे, आत्मभिमत। जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रत्यय मान, क्या बोलेंगे, अप्रत्यय मान। देवता भूतादि के द्वार होने वाला दुख, अधिदेविक, क्या बोलेंगे, अधिदेविक। जिसकी आशा ना रही हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना रही हो उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, ठीक है, अव्याहृत बोल देंगे उसको। जीवों एवं शरीरधारियों द्वारा प्राप्त दुख, उसको क्या बोलेंगे, आदि भौतिक। जो प्रशंसा के योग्य हो, अप्रसक्त, क्या बोलेंगे, अप्रसक्त। जो प्रमाण से सिद्ध किया जा सके, अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसको बोलेंगे हम प्रमेय। अगला देखेंगे, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए, क्या बोलेंगे, अनुसांगिक, क्या बोलेंगे उसको, अनुसांगिक, यानी थोड़े से प्रयास से कोई कार्य हो जाए उसको क्या बोलेंगे, अनुसांगिक। जो कपड़ा ना पहना गया हो, अपर्याप्त, क्या बोलेंगे उसको, अपर्याप्त। जो प्रमाण देने योग्य ना हो, अप्रमाणे, क्या बोलेंगे, अप्रमाणे। जो समझा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अबोध, इंपॉर्टेंट है। जो समझा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अबोध। हाँ, जिस पर मत दे दिया गया हो, क्या बोलते हैं इस पे, हमने हमारा मत इसी के पास है तो उसको क्या बोलेंगे, अभिमत, यानी हम सब इसके पक्ष में हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह नायिका जो जिसका पति परदेश से लौटा हो तो आगत पति का, क्या बोलते हैं उसको, आगत पति का। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो तो आप्त काम, क्या बोलेंगे उसको, आप्त काम। जो अपने निश्चय पे टिक सके, क्या बोलेंगे, अडिग। जो अपने लक्ष्य पे टिक ना सके उसको बोलेंगे एडिग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।